नमस्कार। आप सभी का ई नव भारत में स्वागत है। आज 15 अप्रैल 2026 को सीबीएसई का 10th का रिजल्ट आ गया है। हर बार की तरह पिछले 3 साल से 93.7% के आसपास ही रहा है। गर्ल्स ने बॉयज़ से अच्छा परफॉर्म किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इस बार सीबीएसई ने 2 बार एग्ज़ाम लेने का सोचा, पहले फेब में फिर मई में। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे मार्क्स ठीक नहीं आए या और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो मई में वापस दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेपर वो रिपीट कर सकते हैं जो बच्चे पास हैं। और जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आई है, जैसे वो 1 में फ़ेल हैं या 2 में फ़ेल हैं, वो बच्चे भी मई में वापस दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फ़ेल हो गए हैं, उनके लिए अब इस साल सीबीएसई के में कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है NIOS ऑन डिमांड। लगभग 6.3% बच्चे फेल हैं, मतलब लगभग 1.5 लाख बच्चे फेल हैं, जिसमें कंपार्टमेंट के स्टूडेंट भी हैं और फेल स्टूडेंट भी हैं। अब पहले हम कंपार्टमेंट के स्टूडेंट से बात करते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, तो आपकी एक में कंपार्टमेंट आई, तो आपको लगता है कि जैसे मैथ्स में कंपार्टमेंट आई और आपको लगता है वापस एग्ज़ाम मई में है, मैं वापस मई में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आपको मेरी एडवाइस है कि आप, अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगती है और आपको लगता है मैं वापस नहीं कर पाऊँगा, तो आप एक काम करें, सीबीएसई का तो एडमिशन कर ही लें, उसकी तैयारी तो करें ही, और साथ में NIOS ऑन डिमांड का भी एक बैकअप के लिए फॉर्म भर दें, ताकि अगर आप सीबीएसई में क्लियर नहीं कर पाए मैथ्स का जो आपका फोबिया है या साइंस का जो आपका फोबिया है, जो भी सब्जेक्ट का फोबिया है, उस चक्कर में मई में भी नहीं कर पाए या आपकी प्रिपरेशन में वीकनेस है, अभी भी टाइम कम है, किसी भी रीज़न से एक प्लान बी भी रखें। NIOS ऑन डिमांड में रजिस्ट्रेशन कराएं। जो सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है वो हम हटा ही देंगे, उस फोबिया को निकाल देंगे। जैसे आपका मैथ्स में, तो मैथ्स हटा देंगे। NIOS में आपको मैथ्स का एग्ज़ाम वापस देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह कोई और पेपर ले लेना, सिंपल कंप्यूटर ले लेना, पेंटिंग ले लेना, और सीबीएसई एग्ज़ाम भी दे देना। तो आपको भी मेरी एडवाइस है कि आप दोनों ऑप्शन में जाएँ, प्लान ए भी और प्लान बी भी, क्योंकि साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेन मोटिव क्या है, इस साल 10th पास करके वापस अपने दोस्तों के साथ जाना है, वापस 11th ज्वाइन करना है। तो 2 प्लान रखें, ए और बी दोनों। और आपको लगता है कि मुझे सीबीएसई नहीं देना, मुझे मैथ्स करना ही नहीं है, तो आप NIOS ऑन डिमांड में स्ट्रेट अवे आ सकते हैं और सब्जेक्ट चेंज करके अपना 10th ईजिली करके वापस 11th में उसी स्कूल में या किसी और स्कूल में एडमिशन ले लीजिए और साल बचा लीजिए। दूसरे बच्चे जो ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, जिनको असेंशियल रिपीट आ गया है, जिनको बोल दिया सीबीएसई ने कि आपको रिपीट ही करना होगा, वो भी निराश ना हो। अभी जून ऑन डिमांड एग्ज़ाम होने वाला है नया उसका, उसमें आप अपना वापस एग्ज़ाम दीजिए। आपके सारे सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि मेरी डिफ़िकल्टी थी, सब हटा देंगे, उसकी जगह आपको नया कॉम्बिनेशन दे देंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सब्जेक्ट थे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, SST, मैथ, ये सब्जेक्ट थे आपके पास। मान लेते हैं आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पास हुए और बाकी साइंस, SST और मैथ तीनों में फेल हो गए, ठीक है। तो NIOS को ऑन डिमांड एग्ज़ाम दीजिए। उसमें एक स्कीम है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होगा, आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में जिसमें आप पास हैं, उसके मार्क्स एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं NIOS की मार्कशीट में। मतलब आपके इंग्लिश और हिंदी के जो मार्क्स हैं वो एज इट इज़ आपके NIOS की मार्कशीट में आ जाएंगे। आपको 2 पेपर ये हो गए, 3 पेपर और क्लियर करने, ठीक है। तो 3 पेपर बहुत सिंपल है। एक आप ले लो डेटा एंट्री, एक आप ले लो पेंटिंग, एक आप ले लो होम साइंस। बहुत सिंपल पेपर हैं। फिर भी आपको लगता है कि टाइम कम है, कैसे तैयारी करेंगे, तो इवन भारत है, आपको पूरी तैयारी करा देंगे। बहुत सिंपल पेपर है, डेटा एंट्री, बेसिक कंप्यूटर। पेंटिंग में प्रैक्टिकल है 70 मार्क्स का, तो उससे ही नंबर आ जाएंगे। और होम साइंस बहुत बेसिक साइंस है, हेल्थ के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में, हाइजीन के बारे में, तो ईजिली कर लोगे। तो आपके जो तीनों मेन सब्जेक्ट हटा देंगे इनको,
और इजी सब्जेक्ट दिलाकर आपको 10th हो जाएगी। तो जो भी बच्चे जिनके सीबीएसई में मार्क्स कम आए हैं, फेल हो गए हैं, एक में कंपार्टमेंट है, दो में है, दो से ज़्यादा में है, वो सब एनआईओएस ऑन डिमांड का फॉर्म भरिए, जून में एग्ज़ाम दीजिए, अपना साल बचाइए। हमारी एनआईओएस से लगातार बात चल रही थी कि ऑन डिमांड का डिटेल जल्दी करिए, क्योंकि हमें सीबीएसई में आगे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और हम सबके प्रयासों से ये बात भी सफल हो गई। अब एनआईओएस का जो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम भी जल्दी होगा और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी जल्दी आएगा, ताकि आप वापस अपने दोस्तों के साथ स्कूल जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। तो कोई भी सीबीएसई का बच्चा जिसके भी मार्क्स कम आए हैं, वो फेल हो गया है एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में, वो एनआईओएस का जून ऑन डिमांड देकर अपना साल बचा सकता है। अब उन सब बच्चों को बधाई देते हैं जो पास हो गए। और आप सबको एक एडवाइस है, हमें पता है कि आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, चाहे जेई की, चाहे नीट की, चाहे सीए की, चाहे क्लेट की, क्योंकि सिर्फ 12th से कुछ नहीं होता, आपको अपना फील्ड चुनना होता है। और इतने टफ कंपटीशन में जब लिमिटेड जॉब है और लिमिटेड होती जा रही है ईआई के चक्कर में, एक बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए। और वो कब मिलता है? जब आप कोई बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो आपका बोर्ड अब 11th-12th में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आपके प्रिपरेशन में एक बैरियर बन सकता है। तो एक दूसरा रोड मैप है, वो एनआईओएस से 11th-12th करना, जिसमें आपके टुकड़ों में एग्ज़ाम होंगे, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अटेंडेंस वेव ऑफ होगा। इस पर पूरी हमने एक वीडियो बनाई है, जो पास बच्चे हैं वो ये देखें और उस रोड मैप को समझें, फिर आपको लगेगा कि ये रोड मैप आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पास होने वालों को बहुत बहुत बधाई, और जो फेल हैं बिल्कुल निराश ना हो। आपको जून ऑन डिमांड में एनआईओएस से क्लियर कराकर सिंपल सब्जेक्ट से वापस आपके दोस्तों के साथ पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आगे का करियर देख के चुने, कंपार्टमेंट वाले हों या फेल वाले, रिस्क ना ही लेते हुए एनआईओएस ऑन डिमांड का फॉर्म भरें। और जो पास हो गए हैं वो रोड मैप को ढंग से देखें। अपना जो स्कूल का बैरियर है, जो बोर्ड्स का इंपॉर्टेंस है, वो इतना नहीं रहता, आपके कंपटीशन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। तो जो रोड मैप एनआईओएस ने बताया है उसको एक बार देखें, समझें, फिर डिसीजन लें। डिसीजन आपका है, करियर आपका है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए रास्ते क्या क्या हैं। कोई रास्ता ऐसा हो सकता है जिससे मंजिल आसानी से मिल जाए, तो एक बार रास्ता ज़रूर ढूंढें। ऑल द बेस्ट एवरीवन। नमस्कार, हम आपके साथ हैं। कोई भी क्वेरी हो, एनआईओएस ऑन डिमांड रजिस्टर करना हो, एनआईओएस में 11th-12th में रजिस्टर करना हो आगे जाके 10th के बाद, एनआईओएस के बेनिफिट्स लेने हो, एनआईओएस का रोड मैप जानना हो, तो कॉल या व्हाट्सएप करें 9784722225। वी आर ऑलवेज विथ यू। ऑल द बेस्ट।